हाँ अब सही है। सत्या, तुम जरूरत से ज्यादा बात का बतंगड़ बना रही हो। अब पैसे ऐसे ही आएंगे। इस सच्चाई के साथ जीना सीख लो तुम। नमस्ते एसएचओ साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम आपके घर आ रहे थे, रास्ते पे आप यही मिल गए। ये राज साहब ने भेजा है, पूरा 5 लाख है। लेकिन हमने तो मांगे ही नहीं थे। अरे साहब, ये मांगने की चीज थोड़ी ना है, उनसे होकर भेजी है, रख लीजिए। ये बिना दिवाली बोनस कैसे? साहब, आप जैसे ऑफिसर का ख्याल रखना पड़ता है, और पुलिस की जरूरत को पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। चाहे तो बात कर ले रहा है साहब से। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, हम चलते हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब हमारे घर की दीवारें स्वरूप सदन की दीवारों से भी ऊंची होगी, और इतनी ऊंची कि सुंदरी चाची की नजरें वहां पहुंच तक नहीं पाएगी। ललिता जी, ये धूप पूरे घर में दिखा दीजिए। इससे घर की सारी नकारात्मक शक्ति दूर होगी और पवित्रता आएगी। अम्मा जी, आपने साची को पतीला लाने से तो मना कर दिया, लेकिन वो धूप तो दे ही सकती है। काहे से पाठ तो उसी के लिए हो रहा है। दादी, हम धूप देते? हाँ जाओ, लेकिन संभाल के। और पंडित जी, धूप हर जगह देनी जरूरी है ना? हाँ जी, घर के हर कोने में जहाँ अंधेरा हो वहां भी। वह धूप के धुएं से पवित्र हो जाएगा। साची, वो जो अंधेरी कोठरी है ना, वहां भी धूप दिखा देना। अब रुको, नहीं नहीं, वहां मत जाना, अम्मा जी डांटेंगी। अब वैसे भी घर का कोई एक कोना रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, इस घर के सभी लोगों का भविष्य तो उज्जवल ही है। जाओ, दिखा दो धूप सब जगह। पंडित जी, साची बहू ने भी व्रत रखा है, पर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या वो कुछ खा सकती है?
जी हाँ, फल या जूस दे सकते हैं। ठीक है। मीठी, जाओ तो थोड़ा सा जूस बनाओ। ठीक है अम्मा जी। अच्छा मीठी, ये साची के लिए जूस लेके जा रही हो? हाँ दीदी, आपको भी दे दे? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। वो पंडित जी शहद मांग रहे हैं, जरा दे दो। सेहत सेहत तो हम दे चुके हैं पंडित जी को। हाँ, वो शायद खत्म हो गया होगा। इतने सारे लोगों के लिए पंचामृत बन रहा है ना। तुम जाओ दूसरा डब्बा निकाल के लेकर आओ। ठीक है दीदी, लाते हैं। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, हम वो पानी पीने आए थे। कहीं दादी ने देख तो नहीं लिया? मीठी कहाँ है? मीठी उधर डाइनिंग एरिया में कुछ सामान ढूंढ रही है। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, वो जूस बना के नहीं देखने आई थे। हाँ दादी, बस बन गया है। हम बोल देंगे मीठी को साची को लेके दे दे। ठीक है। ये लीजिए दीदी, शहद। आपने ही तो बोला था ना। ओह हाँ हाँ, दे दो। और हाँ सुनो, तुम ये जूस लेके ना जल्दी से साची को दे दो, नहीं तो कल जैसे उसकी तबीयत खराब हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। हुआ सत्तू? तुम्हारे और विक्रांत भाई के भी सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब सही है। अब हम बस बात करने गए थे। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ बिल्कुल,
हम झूठ काहे बोलेंगे? तुम मुंह छोड़ो दीदी, तुम हमें ये बताओ, ये धूप की खुशबू तुम्हें कुछ याद दिला रही है? हाँ सत्तू, इसीलिए तो बाला काका को बोल के ये वाला धूप मंगवाया है। ये बिल्कुल वही खुशबू है ना? हम कहीं भी रहे ये खुशबू पहचान ही लेंगे। हम भी। एक बात बोले दीदी, हर पूजा, हर त्योहार पे अम्मा किसी ना किसी रूप में हमारे साथ रहती है ना। दीदी नहीं, आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं रोना है। तुम्हारी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए, वरना अम्मा ऊपर से देख के बोलेगी हमारी बिटिया इतनी कमजोर कब से हो गई? फिर सपने में हमें ही डांट पड़ेगी। तुम जाओ, जाके पूजा में बैठो, हम बाकी जगह पे धूप दे के आते हैं। ठीक है। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे काहे खड़ी है? होगा का भाई साहब, आज तो आपको बिना कुछ किए ही सबके सामने छोटा बना दिया गया। साफ साफ बताइए बबीता जी, क्या बात है? जिस घर ने पाठ में जाने के लिए मना कर दिया, वही घर की बहू सबसे पहले जा पहुंची स्वरूप सदन में। यशवंत अंकल की तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं की। अंकल जी, आपको नीचा दिखाया उस सत्या ने। वो का हमें नीचा दिखाएगी? अंकल जी, आपने और विक्रांत जी ने मना किया था कि कोई भी स्वरूप सदन नहीं जाएगा, लेकिन वो सत्या खुद अच्छा बनने के लिए पहुंच गई। अगर उसको ई घर की इतनी ही चिंता है, तो वो सबके साथ यहाँ खड़ी रहती, लेकिन नहीं, वो जाके पहुंच गई स्वरूप सदन में। पापा, दादी ने ही कॉल करके भाभी को बुलाया था, और मम्मी भी तो घर पर नहीं है ना, इसलिए। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है का? और आप दोनों भी सत्या के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हम उसे इस घर का हिस्सा नहीं मानते। वो जो चाहे करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी कहिए। हम एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। हमें इस घर की तलाशी लेनी है।
एसएचओ विक्रांत स्वरूप के खिलाफ हमारे पास सर्च वारंट है। उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। देखिए ऑफिसर, हम पहले अपने बेटे से बात कर लेते हैं। देखिए, बातचीत बाद में होगी, पहले इस घर की तलाशी ली जाएगी। और हम चाहते हैं कि आप सब हमसे कोऑपरेट कीजिए। मिस्टर यशवंत स्वरूप, आप पुलिस में रह चुके हैं और ईमानदार ऑफिसर भी थे। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। विक्रांत स्वरूप का कमरा किस तरफ है? चलो। देखिए चाची, हीरो से जड़ा हार, लाखों रुपए का। ये देखो काका लाए हैं हम। नया फ्रिज, नया एसी, नया टीवी, सब तुम्हारे लिए। मैडम, ये सब विक्रम सर ने भेजा है। ये राज साहब ने भेजा है, पूरा 5 लाख है। भगवान जी, हम जानते हैं उन्हें तकलीफ है, उनके बचपन के घाव को कुरेदा गया है, इसलिए वो इतने बदल गए हैं। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना है वो उन्हें कहीं सही जगह नहीं ले जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें कैसे रोकें, इसलिए सब आप पर छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए भगवान कि उन्हें खुद ही समझ आ जाए कि का गलत है और का सही। उन्हें ये एहसास हो कि पैसों से ज्यादा जरूरी परिवार होता है, रिश्ते होते हैं। अगर कोई उन्हें वापस सही जगह ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप है भगवान जी, सिर्फ और सिर्फ आप। और 5 लाख छुट गए। लगता है पैसे छिपाने के लिए घर के नीचे कुआं खोदना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? एंटी करप्शन ब्यूरो। आप पर रिश्वत लेने के आरोप है एसएचओ विक्रांत स्वरूप। ये सब झूठ है। आप लोग गलत जगह आए हैं। चलिए थाने में जाकर बात करेंगे। चलिए। रुकिए, तलाशी यहीं होगी। सर्च वारंट है हमारे पास। किसने आरोप लगाया है? नाम बताइए। अब खुद पुलिस में है, खबरी का नाम कब बताया जाता है?
सर शुरू करो। ऑफिसर, ये हमारी जमा पूंजी है, घूस के पैसे नहीं है। ये अभी क्लियर हो जाएगा। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि आज जो रिश्वत ली गई है उसमें 5TA सीरीज के नोट्स है। और ये वही 5TA सीरीज के नोट्स हैं। ऑफिसर, हमें नहीं पता ये सब कहां से आए। ये सब हमारे नहीं है, हम नहीं जानते ये सब के बारे में। लेकिन हमें पता है। SHO विक्रांत स्वरूप, यू आर अंडर अरेस्ट। पंडित जी ने कहा है कि घर के हर कोने में धूप देना चाहिए, तो अंधेरी वाली कोठरी में भी दे देते हैं, अच्छा रहेगा। सच भाभी, अभी जूस पी लीजिए भाभी। अब नहीं मीठी, पहले ही धूप दे दे फिर पी लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दादी डांट देगी अगर आपने अभी नहीं पिया तो। और वैसे भी अभी आपको अपना ख्याल रखना होगा ना, माँ जो बनना है आपको। हाँ लेकिन ओ, समझ गई, हाथ खाली नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम है ना, चलिए हम खुद पिला देते हैं। लीजिए, अरे पी लीजिए। बस बस मीठी, नहीं भाभी, सब खत्म करना है भाभी। बस अब हो गया हमारा काम। अब हम आराम से पाठ में बैठेंगे। ला 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 ला। अब बस ये अंधेरी कोठरी बाकी है। अरे ये क्या हो रहा है हमको? फिर से चक्कर? नहीं, हम ठीक है, बस थोड़ा सा चक्कर है।
फिर से चक्कर। ये हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस हो गया काम। ये नींद की गोली का असर है। अब होश तो इतना जल्दी आएगा नहीं तुम्हें। अब देखती हूँ तुम्हारी सत्या तुम्हें कैसे बचाती है। बस मौका मिलते ही इसी में लपेटकर हमेशा के लिए हटा देंगे तुम्हें। काम हो गया? हो गया है मम्मी। साची अंधेरी कोठरी में बेहोश पड़ी है।
साची दीदी धूप देने गई थी, अभी तक नहीं आई। मीठी, दीदी कहाँ है? पूजा शुरू हो गई है। भाभी को जूस दे के हम वापस आ गए, हमको लगा वो आ गई होगी। दीदी यहाँ नहीं है, जाओ दीदी को बुला के लाओ। क्या हुआ सत्या? दादी, हम दीदी को ढूंढ रहे थे, कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे जिसके लिए पूजा होती है वही सबसे ज्यादा काम में उलझ जाता है। अब इतने सारे लोग हैं, प्रसाद बन रहा है, होगी कहीं बाहर, आ जाएगी। जिसके लिए पूजा है, अगर वही पूजा में ना बैठे तो क्या फायदा। दादी, हम दीदी को लेकर आते हैं। इस सत्या को तो चैन ही नहीं है। साची थोड़ी देर के लिए गायब क्या हुई, तुरंत निकल पड़ी उसको ढूंढने के लिए। ढूंढने दो ईशानी, लेकिन वो अंधेरी कोठरी तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर पहुंच भी गई तो कुछ समझ नहीं पाएगी, बाहर से ताला बंद है। ये दीदी कहाँ चली गई, कहीं दिख ही नहीं रही है। दीदी, दीदी, तुम कहाँ हो? पूजा शुरू होने वाली है। इतनी देर से दीदी को ढूंढ रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे। आखिर दीदी गई कहाँ? दीदी, खुशबू, धूप की खुशबू तो यहाँ भी आ रही है। इस तरफ तो अंधेरा है। दीदी यहाँ आई होगी का? एक बार देख लेते हैं। दीदी, दीदी, धूप की खुशबू तो यहाँ भी आ रही है। दीदी धूप दे के चली गई होगी, पर वो गई कहाँ? हमें ना दीदी को ढूंढने की घबराहट में ना उसे कहीं भी ढूंढ रहे हैं। ये तो स्टोर रूम है और इसमें तो ताला भी लगा है। दीदी गई कहाँ? हमें ना अजीब सी घबराहट हो रही है। एक बार और देख के आ जाते हैं। अब तक तो पूजा शुरू हो गई होगी। हाँ, भगवान जी, दीदी आपकी पूजा में बैठने वाली थी, पर वो कहाँ चले गई, कहीं दिख ही नहीं रही है। हमें बहुत घबराहट हो रही है। वो कहाँ है? हमारी मदद कीजिए भगवान जी।
जसो जोदायक फलचारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई। तुम मम प्रिय भरत समाई। ये तो वही धूप के राग है। मतलब दीदी यहाँ धूप देने आई थी, लेकिन धूप दे के गई कहाँ? दरवाजा तो बंद है, लेकिन धूप की खुशबू इतनी तेज काहे आ रही है?